कभी सोचा है कि वही शख्स जो पर्दे पर बिकिनी में दिखाई देती थी, घर पर अपने नवाब से पहले उठकर हल्का मेकअप करती थी? हाँ, हम बात कर रहे हैं शर्मिला टैगोर की। उनके जन्मदिन पर खास पेशकश। हाल ही में उनकी बेटी सुहा अली खान ने खुलासा किया कि उनकी मां शर्मिला टैगोर सुबह अपने पिता मशहूर क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी से पहले उठकर हल्का मेकअप कर लेती थी, ताकि सामने वही पर्दे वाली शर्मिला दिखे जिस पर पूरा देश फिदा था। हालांकि इस बात ने काफी बहस छेड़ दी है कि सुंदरता आगे है या सादगी। इस पर कमेंट करना ना भूले दोस्तों। लेकिन यह चमक सिर्फ ग्लैमर नहीं थी, यह डिसिप्लिन, डेडिकेशन और खुद पर विश्वास का परिणाम थी। वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड, मेरी आवाज सुनो। शर्मिला और मंसूर पहली बार 1968 के एक सामाजिक कार्यक्रम में मिले। मंसूर उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे और शर्मिला की बुद्धिमानी और आकर्षण से प्रभावित हुए। उन्होंने शादी के लिए धीरे धीरे दोस्ती और समझ के जरिए रिश्ता बनाया, कभी भी दबाव नहीं डाला और हमेशा शर्मिला की आजादी और करियर का सम्मान किया। कहते हैं मंसूर शर्मिला को लेटर्स लिखा करते थे। शर्मिला ने भी अपनी शर्त रखी कि उनका निजी जीवन और पेशेवर पहचान सुरक्षित रहे। धीरे धीरे ये आपसी सम्मान इतना मजबूत हुआ कि 1969 में दोनों ने शादी कर ली। और फिर आया वो मोड़ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। शर्मिला और मंसूर की शादी से तहलका मच गया। ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि दो संस्कृतियों का संगम, बंगाली और मुस्लिम, और फिल्म, क्रिकेट की दुनिया और रॉयल फैमिली का मिलन था। शादी के बाद शर्मिला ने इस्लाम अपनाया, लेकिन अपनी बंगाली संस्कृति और त्योहार नहीं छोड़े। ईद भी, दुर्गा पूजा भी। शर्मिला टैगोर ने मात्र 13 साल की उम्र में डेब्यू किया ओपुर संसार से। बंगला फिल्म थी, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित। यह फिल्म विभूति भूषण बंदोपाध्याय की ओपुर ट्रायोलॉजी पर आधारित थी और आज भी स्कूल और कॉलेज में कहानी और लेखन शैली समझने के लिए पढ़ाई जाती है। इसके बाद एक और फिल्म आई, देवी। उन्होंने एक युवा लड़की का किरदार निभाया जिसे समाज देवी मान लेता है। ये भूमिका इतनी संवेदनशील थी कि आज भी फिल्म की पढ़ाई में शामिल होती है। बॉलीवुड में उनकी एंट्री हुई कश्मीर की कली से, जहां शर्मिला और शम्मी कपूर की जोड़ी ने पूरे भारत का दिल जीत लिया। और अब आया वो ऐतिहासिक पल, एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म में पहली बार पर्दे पर बिकिनी में दिखी शर्मिला टैगोर और मच गई सनसनी। 1967 में ये बिल्कुल नया था। समाज हैरान था। कुछ लोग इसे विवादास्पद मान रहे थे, लेकिन इस सीन ने महिलाओं के आत्मविश्वास और खुद को व्यक्त करने की नई मिसाल पेश की। कम लोग जानते हैं कि इस दिखावे की प्रेरणा हॉलीवुड के फैशन और फोटोशूट से मिली थी, जिसमें शर्मिला ने अंतर्राष्ट्रीय समझ के साथ यह साहसिक कदम उठाया। इसके बाद उनका सुपरहिट दौर शुरू हुआ। आराधना में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी प्रसिद्ध हुई। अमर प्रेम में उनका पुष्पा का किरदार आज भी यादगार है। सफर, दाग, चुपके चुपके, मौसम, इन फिल्मों में उनके किरदारों ने उनकी गहराई और अभिनय की ताकत को दिखाई। मौसम के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। स्क्रीन पर शर्मिला टैगोर आराधना की स्टार थी और घर पर 3 बच्चों की शांत स्थिर मां। 2 जीवन 2 किरदार, स्क्रीन और वास्तविकता दोनों में संतुलन। यही वजह है कि शर्मिला टैगोर सिर्फ सुंदर अभिनेत्री नहीं थी, उन्होंने बॉलीवुड में महिलाओं के मजबूत किरदारों की भी नींव रखी, समाज की सोच को चुनौती दी और आधुनिक महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। और यदि उनके प्रभाव की बात करें, शर्मिला टैगोर सेंसर बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन भी बनी। यह दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि सिनेमा की नीतियों और नियमों पर भी अपनी पकड़ बनाई। आज हम सिर्फ उनकी खूबसूरती को नहीं याद कर रहे, बल्कि उस साहस, सोच और आत्मविश्वास को भी याद कर रहे हैं, जिसने भारतीय सिनेमा और समाज की सोच बदल दी। 8 दिसंबर 1944 को शर्मिला टैगोर का जन्म हुआ। शर्मिला टैगोर, आप सिर्फ अभिनेत्री नहीं, आप एक विचार, एक साहस और एक युग हैं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते हाइप करना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों।